हेलो दोस्तों, मेरे चैनल AJ9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हासिल वाला जोड़ और घटाना सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हासिल वाला जोड़ और घटाव किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए। तो दोस्तों, किस तरीके से हासिल वाला जोड़ घटाव किया जाता है कि यहाँ पर हमने लिखा है कि 9,53,861 में से 5,32,409 को घटाना है, यानी कि जोड़ना है पहले। तो देखिए दोस्तों, पहले इकाई वाले अंक को जोड़ते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से जोड़ा जाता है इस साइड से। तो देखो, एक है, एक में 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। जब एक में 9 जोड़ा जाता है तो 10 हो जाता है। तो जो 10 आता है, 10 का जो एक इकाई, जैसे हमारा 10 है, तो जो इकाई वाला अंक होता है इसको यहाँ पर लिखा जाता है और जो हासिल बचता है यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगले वाले अंक में वो जुड़ जाता है, हासिल जो होता है अगले वाले अंक में जुड़ जाती है। तो अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है। 6 में 0 को जोड़ेंगे, यानी 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो 6 में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा तो 6 ही रहेगा, और एक हासिल इसमें था, 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो, 8 में 4 जोड़ना है तो 8 4 12 होता है। 12 का पीछे इकाई अंक वाला 2 इसको यहाँ पर लिख देंगे और एक हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगा आगे वाले अंक में। अब देखो, 3 2 क्या होता है, 5। अब 5 में एक हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अब अगला देखते हैं, 5 में 3 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 3 8 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 8। अब अगले अंक को देखते हैं, 9 में 5 जोड़ना है तो 9 5 क्या होता है दोस्तों, 14 होता है। अब 14 के 4 यहाँ पर लिख दिया हमने और हासिल एक बचता है, तो आगे कोई अंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 14 का 14 पूरा लिख दिया जाएगा। तो इसका जो जोड़ आएगा आपका 14,86,270 आएगा। अब इसी तरीके से दूसरा वाला हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। जब 5 में 7 जोड़ना है तो 5 7 क्या होता है, 12। अब 12 के क्या होते हैं, हासिल वाला जोड़ है तो ध्यान से देखिए, इकाई अंक ये है, दहाई ये अंक है। तो इकाई अंक को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और एक जो एक हासिल बच रहा है अगले वाले अंक में जुड़ जाएगा। देखो, 8 3 क्या होता है, 11। 11 में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 12। अब 12 के 2 यहाँ पर लिखेंगे और एक हासिल हमारा बच रहा है तो आगे वाले अंक में जोड़ दिया जाएगा। देखो, 1 है और 0 का 2 में जोड़ा जाएगा तो 2 ही आएगा, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 2 ही रहेगा। अब एक हासिल वाला ये है तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3। ये 3 हो गया हमारा। अब 5 है, 8 है, तो 5 8 क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। अब 13 में 13 के लास्ट इकाई अंक होता है 3 और एक हासिल बच रहा है तो यहाँ पर अगले वाले अंक में जोड़ देंगे इसको। तो 3 4 होता है 7 और एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। अब आगे देखते हैं, 9 है 7 7 है 9 है। 7 9 क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। 16 के 6 लिखेंगे, एक हासिल हमारा बच रहा है, ये हमारा 16 है। 16 हमने लिख दिया, एक हासिल बच रहा है तो आगे कोई अंक है नहीं जोड़ने के लिए, इसलिए पूरा का पूरा हम उतार देंगे। तो इसका जो जोड़ आएगा ये आएगा 16,83,322। ये हो गया हासिल वाला जोड़। इस तरीके से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हासिल वाला घटाना जो होता है, इसको घटाव बोला जाता है, इसको किस तरीके से घटाया जाता है। तो इसमें भी घटाने की जो प्रक्रिया है, इस जो इकाई अंक से शुरू होता है, यानी इधर से शुरू होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, 3 में से 6 को घटाना है तो 3 से तो 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 कम है, 6 क्या है, ज़्यादा है। अगर हम इसको उदाहरण के साथ समझे, इसको 3 हमारी ये क्या है, लाइन है, इसमें 6 लाइन कम करनी है तो ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लिया जाता है, इसके पड़ोसी से उधार लिया जाएगा। तो ये हमारा ये 3 है, ठीक, ये हमारा 3 है। अब अगले पीछे अपने सामने वाले से उधार लेगा। जब इससे उधार लिया जाता है तो क्या होता है, एक इसको उधार देता है। तो अब इसका कितना हो गया, 13। क्योंकि जो उधार देता है दोस्तों, वो आपका 10 उधार देता है। अगर अगले वाले से अगर उधार लेगा तो 10 लेता है, तो यहाँ पर 1 लिख गया तो यानी कि 13 हो गया। अब इसको इसने उधार दे दिया तो इसका 13 हो गया। तो इसके पास कितने बचे, 4 बचे, क्योंकि इसको उधार दे दिया, 1 उधार दे दिया, ठीक, 1 इसको उधार दे दिया तो इसका बचा 4 और इसका हो गया 13। अब 13 में से 6 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 13 में से अगर 6 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक, 7 6 13 होते हैं। तो यहाँ पर लिख लगे हम 7। अब यहाँ 4 है, अब 4 में से 2 को घटाना ना कि 5 में, क्योंकि इसको 1 उधार दे चुका है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा।
अब 8 में से 7 घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक, क्योंकि 8 बड़ा है। अब देखिए 9 है, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? अगर यहीं पे क्या हमारा 9 है, यहाँ पर 4 है। अगर यहीं पर हम बात करें, यहीं पे देखिए हमारा अगर ये 8 है और 8 में से अगर 9 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कम था, हमने इसको छोटा बड़ा बना दिया है कि अगर 8 में से 9 घटाना है तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो अपने बगल वाले से उधार लेगा, ठीक। ये हमारा 8 हो गया, बगल वाले से उधार लिया तो इसको एक मिला, इसका 18 हो गया, इसका क्या बचा? 2 बचा। अब 18 में से 9 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 बचेगा। इस तरीके से घटाया जाता है हासिल वाला घटाना। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 0 घटाएंगे, यानी कि 2 है और जिसमें से कुछ नहीं को घटाना है तो क्या 2 ही बचेगा। और 4 में से 1 घटे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा ये हासिल वाला घटाना। ये होगा दूसरा तरीका। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन को, कोई डाउट ना रह जाए, कि जैसे कि हमें 8 में से 3 को घटाना है तो 8 में से 8 लाइनें हमने खींच ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें हमने खींच ली है। जैसे मतलब 3 लाइन को कम करनी है, घटाने मतलब 3 लाइन कम करनी है, 1 2 3, 3 लाइनें हमने कम कर ली तो कितने लाइनें बची? 1 2 3 4 5 लाइनें बची, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। घटाना मतलब ये होता है। अब देखो 4 में से 5 को घटाना है तो 4 में से तो 5 तो घटेगी नहीं, क्योंकि अगर 4 लाइन है, 4 मतलब कि 4 लाइनें, जिसमें 5 लाइनें कम करनी है तो इसमें तो है ही नहीं, तो लाइन कम कहाँ से होगी? इसलिए अपने बगल वाले से उधार लेगा। जब उधार लेगा तो क्या हो जाएगा? इसको उधार देगा तो इसका हो जाएगा 14, और इसका 1 कम हो जाएगा तो इसका बचेगा 5। अब 14 में से 5 तो घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। अब यहाँ पर 5 है, 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इसको भी अब बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा। तो इसको उधार देगा तो इसका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 15 में से 9 को घटाना पड़ेगा, तो जब 15 में से 9 को घटाएंगे क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 को घटाना है तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस तरीके से हासिल वाला घटाना किया जाता है। अब आगे हमारा क्या है? ये 5 है, 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो अब इसको भी उधार लेना पड़ेगा। जब ये अपने बगल वाले से उधार लेगा तो इसका हो जाएगा 15, इसके बाद कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब 15 में से 8 घटेगा तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ये हो गया हमारा। अब 8 में से 2 को घटाएंगे कितने बचेंगे? 6। तो अब ये कितने हो गए हमारे? 6,72,695 हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हासिल वाला जोड़ और घटाना किया जाता है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है। इस तरीके से मतलब कि प्रोसेस होता है घटाने का, हासिल वाला जोड़ और घटाना करने का तरीका ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।